as you have watched Monday's timetables video. So this is part 2 and here I will tell you a 7+ band timetable to follow on Tuesday. So without wasting any time, let's jump straight to the video. फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्निंग में आपने राइटिंग करनी है. राइटिंग में वही है 2 स्टेप्स हैं. फर्स्ट वन इज प्रैक्टिस डिफरेंट सेंटेंस पैटर्न्स एंड अनकॉमन वोकैबुलरी. प्रैक्टिस करने हैं जो डिफरेंट सेंटेंस फॉर्मेशन होती है, पैटर्न्स होते हैं एंड जो अनकॉमन वोकैबुलरी है उसको आपने प्रैक्टिस करना है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हो गए, कंपाउंड सेंटेंसेस हो गए, एक्टिव पैसिव हो गया और जो आपकी वोकैबुलरी है वो चीज़ आपने सीखनी है, प्रैक्टिस करनी है. जैसे अगर आपने कोई एक वर्ड सीखा उसकी एग्जाम्पल साथ यूज़ करनी है. ये ना हो कि जस्ट आपने रीड कर लिया कि ठीक है एंटाइटल टू होता है या फिर ये होता है. नहीं, एग्जाम्पल्स आपने साथ साथ से अपनी तरफ से बनानी है. सेकेंड स्टेप है प्रैक्टिस राइटिंग टास्क 2 ओनली. सिर्फ राइटिंग टास्क 2 प्रैक्टिस करना है, राइटिंग टास्क 1 नहीं. पहले आपने सेंटेंस फॉर्मेशन देख लिया, लाइक कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव हो गया, वोकैबुलरी होगी. तो फिर उसके बाद आपने ऐसे लिखना है राइटिंग टास्क 2. कोई भी अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट ले सकते हो या फिर वैसे ही कोई भी ऐसे लिख सकते हो. उसकी प्रैक्टिस करनी है. उसमें जो आपने वोकैबुलरी सीखी है, जो आपने सेंटेंसेस सीखे हैं उनको ऐड करना है. नाउ मिड डे में क्या करना है, नून में क्या करना है आपने, स्पीकिंग. वही है सेम जैसे मैंने मंडे को बताया था, लेकिन यहाँ पे मैंने उस दिन हमने लिसनिंग पहले बोला था, लेकिन यहाँ पे हम पहले राइटिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम स्पीकिंग करेंगे. प्रैक्टिस बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग विद अ फ्रेंड और अ पार्टनर. बेसिक जो इंग्लिश स्पीकिंग होती है उसको प्रैक्टिस करना है किसी भी फ्रेंड के साथ या फिर पार्टनर के साथ. यू कैन पिक एनी इंटरेस्टिंग टॉपिक. एंड बोलना कितने टाइम के लिए है, वही है 10 to 15 मिनट्स. एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर 10 to 15 मिनट्स के लिए बोलना है. सेकंड स्टेप भी वही है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है. पार्ट 1 जैसे हमारे जनरल क्वेश्चन होते हैं और उसके बाद जो फॉलोअप्स हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है विद द सेम पार्टनर और विद द सेम फ्रेंड. और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि पार्टनर वो होना चाहिए जिसकी इंग्लिश के ऊपर कमांड अच्छी है, सो दैट ही और शी कैन टीच यू एंड कैन करेक्ट योर मिस्टेक्स. देन आफ्टरनून में क्या करना है, रीडिंग. उस दिन हमने मिड डे में बोला था रीडिंग, लेकिन यहाँ पे आफ्टरनून में करनी है. रीडिंग में सेम है, रीड न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स या फिर मैगजीन. करनी कितने के लिए है, फॉर 1 आवर, एटलीस्ट फॉर 1 आवर के लिए करनी है, कम के लिए नहीं करनी. होना सब इंग्लिश में चाहिए. सेकेंड है प्रैक्टिस डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम रीडिंग टेस्ट. या तो आप एक रीडिंग पूरी सॉल्व कर सकते हो या फिर आप कोई भी जो आपको सेक्शन उसमें डिफ़िकल्ट लगता है, जैसे हेडिंग होगी, एमसीक्यू हो गया, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन हो गए, उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है. 3-4 रीडिंग्स ले लेना और उसमें जैसे अगर हेडिंग्स करनी है देन हेडिंग्स ही सॉल्व करनी है. एट द एंड इवनिंग में रहेगा आपका लिसनिंग का मॉड्यूल. लिसनिंग में करना क्या है, फर्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है लिसन टू आइल्स लिसनिंग टेस्ट ट्रांसक्रिप्ट. ठीक है, जो ट्रांसक्रिप्ट होती है ना हमारी, उनको जस्ट सुनना है, सॉल्व नहीं करना किसी लिसनिंग को. पहले आपने जस्ट जो ट्रांसक्रिप्ट होती हैं उनको सुनना है. फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है, पहले 3-4 सुन लेना ट्रांसक्रिप्ट. फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में प्रैक्टिस डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम लिसनिंग टेस्ट. लिसनिंग टेस्ट या तो आप पूरी सॉल्व कर सकते हो एक, या फिर सेम वही है कोई एक सेक्शन उठा सकते हो जिसमें आपको दिक्कत है और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो. So this is your Tuesday's timetable. For Wednesday, make sure to subscribe to my channel and जो चीज़ बताई जा रही है, जिस टाइम पे बताई जा रही है, फॉलो जरूर करना उस चीज़ को. If you want to get 7+ or 8+ band scores in IELTS, please make sure to follow this timetable. Lastly, show your support. Thank you.